अमर की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे मॉल में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसके माता पिता थे। एक दिन अमर अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वह एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वह काउंटर पर पहुंचता है और कमरे में उसकी बुकिंग के बारे में पूछता है। अमर काउंटर रजिस्टर में साइन करता है। तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रखाओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है। अमर और रेखा दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है, सुनो, ये लो टिप। अमर 100 रुपये निकालकर वेटर की ओर बढ़ा देता है। लेकिन यह क्या, वेटर पैसे न लेकर वापस जाने लगता है। अमर उसे रोकता है। अरे, ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो। तुम्हारे मैनेजर से हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तुम राकेश हो ना? वेटर ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहां से चला गया। क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। और वेटर से क्या बात कर रहे थे? रेखा, ये मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है। मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यही रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूं। अमर नीचे काउंटर पर पहुंचकर राकेश के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वह तो अभी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया। कल सुबह आएगा। राकेश ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। अमर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रेखा उससे पूछती है तो रेखा, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। राकेश पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्ज हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर, कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। राकेश ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वो नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन राकेश काम पर नहीं आया। राकेश के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। अमर और रेखा घूमने निकले, लेकिन अमर का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वह हर समय राकेश के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर अमर ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। रेखा के पूछने पर उसने बताया, रेखा, राकेश अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं। सामने होटल में बालकनी से अमर पहले वाले होटल में नजर रख रहा था। चौथे दिन राकेश काम पर आया। अमर ने उसे देखा और वह तुरंत होटल में पहुंच गया। भाई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है? ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहां और मैं कहां। अब तुम्हारा मेरा कहां मेल है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने घर लेकर चल। अमर के बहुत जिद करने पर राकेश ने अपने मैनेजर से बात की और अमर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोंपड़ी सी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। राकेश को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे, आप आज भी वापस आए? क्या वो आपके दो अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे? भाभी जी, मैं ही वो दोस्त हूं जिससे ये बच रहा था। क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं? राकेश की बूढ़ी माँ ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और राकेश तुझे हमेशा याद करते हैं। कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। अरे, तुम लोग इतनी परेशानी में हो, क्यों भाई? तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? भाई, मुझे लगा तू मुझ गरीब को पहचानेगा या नहीं। वहां कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। भैया, इनकी कोई गलती नहीं है। आप ही देखो हम किस हाल में हैं। ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। इन्हें इसी बात का डर था।
खैर आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल। दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही हैं। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। तुझे मैं आज भी याद हूं, यही बहुत है। तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इन्हें ले जा रहा हूं। तेरा मन हो तो आ जाना। जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है। मैं कितना गरीब था। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बात पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूं, तेरी वजह से हूं। वैसे बाबूजी कहाँ गए? भाई, वो तो गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही खत्म हो गए। उन्हें लग रहा था उनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में है। तब से हम ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। अमर उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और रेखा को सारी बात बताई। रेखा बहुत खुश हुई। उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर राकेश का सारा सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहां दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। राकेश अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। अमर ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी राकेश को सौंप दी थी। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का कर्ज चुकाया।